Today we are going to study the first chapter of class 12 English core, the last lesson. This chapter is written by Alfonso Daudet. In this chapter, the writer wants to tell us that how human nature is. Actually, in this chapter, the back history is something different. Actually, when there was Persia, now it is known as the Germany. Persia was a country which was ruled by Bismarck, the ruler of that time, and the Persia attacked on France and it captured two countries of France, that is Alsace and Lorraine. आल्सेक एंड लोरेन दो कंट्री जो थे वो जर्मनी ने कैप्चर्ड कर लिया, अटैक कर लिया, और अटैक करने के बाद वहां पर उनका शासन चालू हो गया, उनका रूल चालू हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज जो राइटर दिखाना चाहता है वो दिखाना चाहता है पैट्रियोटिज्म क्या है। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, व्हाट इज लिंग्विस्टिक चवनिज्म, व्हाट इज द लव ऑफ आवर ओन कंट्री। एक्चुअली सपोज दैट हम इंडिया में रह रहे हैं, अब लखनऊ और कानपुर दो डिस्ट्रिक्ट पे चाइना एकदम से अटैक हो जाए और एकदम से ऑर्डर आ जाए कि भैया कल से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लखनऊ और कानपुर के डिस्ट्रिक्ट में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी ना, यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तब आपकी फीलिंग कैसी होगी, क्या फील करोगे आप कि एकदम से हमारी लैंग्वेज जो आज जन्म से हम सीखते चले आ रहे थे हमसे छीनी जा रही है, वो लैंग्वेज छीन जाएगी। अब आज के बाद अपनी बुक्स हम नहीं पढ़ पाएंगे, अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। सेम ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर होती है। दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो कि फ्रांस के, एक का नाम है अल्सेस, दूसरा है लोरेन, और दोनों पर अटैक हो जाता है जर्मनी का, और ऑर्डर आता है कि फ्रॉम onward tomorrow in the school of Alsace and Lorraine only German will be taught. So the main character of this story is number one Franz, who is a little boy, and the teacher whose name is M. Hamel. Actually, M, it is a French word, Monsieur, and full name of M. Hamel is Mr. Hamel, we can say, or Monsieur Hamel. So now let us see the story, what happened ahead. और एक्चुअली एक चीज और इसमें दिखाई गई कहीं ना कहीं, जो ह्यूमन नेचर होता प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारी आदत होती है जनरली कि आज का काम कल पर टालने की। वही चीज यहाँ पर भी दिखाई गई कि काम मुझे दिया गया, असाइन किया गया, वो काम हमें आज करना, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कल के लिए टाल रहे हैं उसको। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है कि एक लड़का जिसका नाम फ्रेंज होता है, छोटा सा लड़का, रोज स्कूल जाता है, लेकिन आज सुबह सुबह उठा, तैयार हुआ स्कूल के लिए, हमेशा की तरीके से आज फिर उसको लेट हो गया स्कूल जाने में। अब हुआ क्या, एक्चुअली स्कूल के द्वारा जो एमएमएल टीचर थे उन्होंने उसको एक वर्क दिया था, वर्क ऑन पार्टिसिपल, मींस यू हैव टू लर्न द पार्टिसिपल। अब नाउ we will know what is the participle, what is the meaning of participle. Actually this homework was given by MHML to French, and French was not able to understand what is the participle. Even he was not able to understand the ABCD of participle. So he was scared, he was feared. When he will go to school, he will be scolded by the teacher. That's why he did not want to go to school today. अब मॉर्निंग में उठता है, तैयार होता है, स्कूल के लिए चलता है, पार्टिसिपल उसको याद नहीं है जो कि एमएमएल के द्वारा होमवर्क दिया जाता है। अब आगे बढ़ता है, आगे जब जाता है तो क्या देखता है कि एक सॉ मिल थी, सॉ मिल, आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, और ग्राउंड में जर्मन सोल्जर वर ड्रिलिंग, वो सब ड्रिलिंग कर रहे थे वहां पर। अब बच्चा उसको देख करके अट्रैक्ट हो जाता है, वो सोचता है कौन जाए स्कूल, एम हैमेल की आयरन रॉड से पिटने से अच्छा है चलो जर्मन सोल्जर की ड्रिलिंग देखी जाए। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, फिर आगे वो बढ़ता है, आगे जाता है तो एक प्लेस होता है, द नेम ऑफ दैट प्लेस वाज अ टाउन हॉल, और टाउन हॉल प्लेस पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, और वो बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ होती है। एक्चुअली आज तक जितनी भी बैड न्यूज आई थी फ्रांस के लिए, वो सारी की सारी बैड न्यूज जो आई थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी, और उसने सोचा आज भी कोई बुरी खबर हमारे कंट्री के लिए आई होगी, वो बुलेटिन बोर्ड पर इसीलिए भीड़ लगी है, इसलिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं।
अब वहां पर वो रुकता नहीं है, एक नजर देखता है, ओवरलुक करता है, आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जब जाता है फ्रेंड तो क्या देखता है, एक लड़का, एक वॉचर, एक ब्लैक स्मिथ होता है। वो उससे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है भाई, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन रीच योर स्कूल, इतनी जल्दबाजी में आप क्यों जा रहे हो। अब फ्रेंड थोड़ा सा रुकता है, पलट के देखता है कि वो जो वॉचर है, ब्लैक स्मिथ है, वो कहीं ना कहीं मजाक कर रहा है, उससे व्यंग कर रहा है। वो उस पर ध्यान नहीं देता है और दौड़ता भागता हाँपता हुआ स्कूल के पास पहुंच जाता है। लेकिन व्हाट ही सा टुडे, टुडे द एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल व्हाट टोटली चेंज। जनरली रूटीन दिनों में स्कूल में हसल बसल होती है, टीचर के रूल की आवाज आती है, बच्चों की यूनिसन में यूनाइटेड होकर के पढ़ने की आवाज आती, किताबों के पलटने की आवाज आती। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द स्कूल प्रीमाइसेस। ही थॉट, आज ऐसा क्या है, इतना सन्नाटा क्यों है, कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्या स्कूल में छुट्टी है। वो एम हैमिल के गार्डन में पहुंचता है, वहां से अपने क्लासरूम में पहुंचता है, विंडो से झांक करके देखता है, क्या देखता है, ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर सीट एंड जनरली द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम व्हिच वाज एम्प्टी। टुडे द होल classroom was completely filled by the pupil.